हनुमान जी बोले प्रभु मुझे विलंब हो गया, मैं गिरिराज पर्वत को तो लेकर आ गया और ऐसा प्रतीत हो गिरिराज को अपनी कन की उंगलिया पे उठाया, वो कोई और पर्वत नहीं है, ये पर्वत वही है गिरिराज। गिरी मानी पहाड़, राज मानी राजा, अर्थात पर्वतों का जो राजा है वह गिरिराज है। सभी ग्वाल बाल जो हैं उन्होंने तलहटी में भोजन की सामग्री को रख दिया। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया देख तैने कही कि इंद्र देवता की पूजा ना करनी है, हमने बात को मान लिया, सब ब्रजवासी ग्वाल बाल आ गए हैं, अब बता सारी सामग्री तैयार है, गिरिराज महाराज की पूजा किस प्रकार होती है, कैसे करना चाहिए, हमें बता तो सही। यहां पर भगवान ने पूजा का क्रम बताया है कि किस प्रकार पूजा करना चाहिए। पूजा में जब भी बैठे तो सबसे पहले आसन होना चाहिए। आसन कौन सा? काले रंग का आसन जो है वो पूजा में नहीं लिया जाता है। ऊनी आसन जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। आसन हो और जितनी देर भी आप घर में पूजा करें, आसन पर बैठकर पूजा करें, आपके माथे पर तिलक होना चाहिए। और पूजा करने के बाद जब आप आसन से उठें, पूजा पूरी हो जाए तो पहले आसन को प्रणाम कर लें, चाहे जल डाल के प्रणाम करें, चाहे धरती को ऐसे ही प्रणाम कर ले, क्योंकि पृथ्वी ही कमलासन है। पृथ्वी को प्रणाम कर लें और प्रणाम करने के बाद ही आसन को छोड़ना चाहिए। यह पूजा का सूक्ष्म क्रम है। ऐसा नहीं पूजा करी 2 घंटा आधा घंटा करी और बिना आसन को प्रणाम करके ही हम जो है उठ गए, तो वह पूजा जो है सफल तो होती है लेकिन पूर्णतया सफल नहीं होती है, क्योंकि पूजा का जो फल है वह इंद्र देवता जो है ग्रहण कर लेते हैं। ग्वाल बालों से कहा देखो गोवर्धन महाराज को पहले तो स्नान कराया जाएगा। स्नान कैसे कराया जाए? कोई टंकी नल तो है नहीं। मथुरा जी पास में है, मथुरा जाओ, मटके ले लेकर जाओ और वहां से यमुना का जल लेकर आओ और गिरिराज भगवान को जो है स्नान कराना है। सब ब्रजवासी जो हैं ग्वाल बाल मटकियां सिर पर रखकर और मथुरा से जल ले लेके आवे और गिरिराज महाराज को नभावे। सुबह से दोपहर हो गई, मटके ले लेके आवे और गिरिराज महाराज के ऊपर जाके चढ़ावे, पूरा जल नीचे आते आते ही समाप्त जल हो जावे। सुबह से दोपहर हो गई, जितने ब्रजवासी थे ग्वाल बाल थे थक कर चूर हो गए, कमर पर हाथ रखकर बोले कन्हैया तेरे गिरिराज भगवान की सेवा तो बड़ी कठिन है। सवेरे से दोपहर हो गई, पसीना पसीना है गए, लेकिन तेरे गिरिराज महाराज की तो गिरिराज भगवान की तो नाकों गीली ना भाई। 7 कोस के विशाल गिरिराज महाराज अब जितने दिखाई देते हैं ना उससे कहीं ज्यादा थे जब उनकी पूजा करी गई थी द्वापर युग में। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व गिरिराज पर्वत को उंगली पे उठाया था, उस समय उनकी लंबाई जो थी आज से कहीं अधिक थी, क्योंकि गिरिराज जो पर्वत है दिन प्रतिदिन तिल तिल जमीन में जा रहा है, धरती में समा रहा है। और ऐसा बताते हैं संत लोग कि जिस दिन गिरिराज पर्वत धरती में समा जाएगा उस दिन प्रलय ही आ जाएगा। विशाल गिरिराज महाराज मथुरा से जल ले लेके आवे मटकियन में, गिरिराज महाराज को नभावे और सब ब्रजवासी दुखी हो गए। अरे कन्हैया तेरे भगवान हैं, बड़ी कठिन सेवा है, जहां से बढ़िया तो हमारे घर में शालिग्राम महाराज हैं, चुल्लू पर पानी में ही वे नहाए लेवे हैं। मटकियां लाए लाए के शरीर में दर्द है गयो है, पसीना पसीना हो गए। कन्हैया एक बात बता, तूने हमसे ब्रजवासियन के लिए पूजा कराने के लिए बुलवाओ है कि कसरत करवाने के लिए बुलवाओ है? नस नस ढीली पड़ गई, कछ तो कृपा कर अपने गिरिराज महाराज से कहकर। मथुरा से गोवर्धन कितना दूर है कौन बताएगा?